साथियों, भारतीय समुद्री क्षेत्रों में मानसूनी हवाओं की हलचल शुरू हो चुकी है और इस मैप के ज़रिए आप देख सकते हैं कि हवाएं पश्चिम दिशा से लगातार चलना शुरू हो चुकी हैं और यह इस बात का संकेत है कि जल्द ही मानसून अंडमान सागर में पहुंचने की संभावना है और एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र मन्नार की खाड़ी और श्रीलंका के आसपास के क्षेत्रों के ऊपर बन चुका है, जो कि आने वाले 24 से 36 घंटों के दौरान लो प्रेशर सिस्टम में तब्दील होने की संभावना है। हालांकि अभी इसके ट्रैक को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि कुछ मॉडल इसको बंगाल की खाड़ी में जाने की संकेत दे रहे हैं और कुछ मॉडल संकेत दे रहे हैं कि यह अरब सागर की तरफ जाएगा और इसका मानसून पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह आने वाले 2 से 3 दिनों के दौरान साफ हो जाएगा और दक्षिण पश्चिम मानसून केरल में कब पहुंचने की संभावना है, यह स्थिति भी स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन इतना तय है कि जल्द ही दक्षिण पश्चिम मानसून अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पहुंचने की संभावना है और मानसून को लेकर जैसे ही कोई बड़ा अपडेट आता है, मैं आपको जल्द ही अपडेट दूंगा। यदि हम अन्य सिस्टमों की बात करें तो एक पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों के ऊपर पहुंचने की संभावना है, लेकिन इसका प्रभाव आज से ही दिखना शुरू हो जाएगा। पहाड़ी राज्यों के साथ साथ पंजाब और राजस्थान के कुछ एक इलाकों में आज बादल पहुंचना शुरू हो सकते हैं। एक अन्य चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर मौजूद है। साथ ही साथ एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र उप हिमालय पश्चिम बंगाल के ऊपर मौजूद है और एक ट्रफ जैसी सिचुएशन जो कि मध्य भारत में मध्य प्रदेश से होते हुए छत्तीसगढ़ और झारखंड के आसपास के क्षेत्रों तक बनी हुई है। तो साथियों, इन सभी मौसमी सिस्टमों का अगले 4 दिनों के दौरान भारतीय मौसम पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं। नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों और मौसम प्रेमियों, मैं मयंक राजपूत मौसम मंथन में आप सभी का स्वागत करता हूं और ये है 10 मई से लेकर 13 मई तक का मौसम पूर्वानुमान। सबसे पहले हम बात करते हैं आज यानी कि 10 मई के मौसम की। तो आज गिलगित बाल्टिस्तान और लद्दाख के कुछ क्षेत्रों सहित जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कुछ एक इलाकों में मेघ गर्जना के साथ हल्की बरसात की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। साथ ही लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के बाकी क्षेत्र और उत्तराखंड में भी आंशिक बादल पहुंच सकते हैं। हालांकि बरसात की संभावना आज नहीं है। यदि मैदानी क्षेत्रों की बात की जाए तो मैदानी क्षेत्रों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में मौसम पूरी तरह से शुष्क बना रहेगा। हालांकि उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश में नमी वाली हवाएं पहुंचती रहेंगी, जिसके कारण यहाँ पर आंशिक बादल बन सकते हैं और पंजाब के कुछ एक इलाकों में गर्जना वाले बादल बन सकते हैं और छिटपुट बौछारें गिर सकती हैं। हालांकि उसकी संभावना भी बेहद कम है। साथ ही साथ राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में आज कुछ एक इलाकों में लू चल सकती है। यदि बात की जाए पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत की, तो पूर्वोत्तर भारत के लगभग सभी राज्यों में मेघ गर्जना के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर मध्यम से तेज वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। साथ ही साथ गांगे पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बरसात की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ क्षेत्रों में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है और कुछ बादल विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र और कोकण एंड गोवा के क्षेत्रों में भी दिखाई पड़ सकते हैं और कहीं कहीं पर छिटपुट बूंदाबांदी होने की संभावना है। हालांकि कोकण एंड गोवा में उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ कर्नाटक में भी गर्जना वाले बादल बन सकते हैं और कहीं कहीं पर छिटपुट बौछारें गिर सकती हैं और तमिलनाडु सहित केरल में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना है और लक्षद्वीप में भी हल्की बरसात की गतिविधियां हो सकती हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। अब बात करते हैं कल यानी कि 11 मई के मौसम की। तो साथियों, 11 मई को बंगाल की खाड़ी में बना सिस्टम लो प्रेशर सिस्टम में तब्दील हो जाएगा और इसके प्रभाव से दक्षिण भारत में नमी वाली हवाओं का प्रभाव तेज हो जाएगा और इसके कारण तमिलनाडु, केरल के कुछ क्षेत्रों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की तथा कहीं कहीं पर मध्यम बरसात की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। साथ ही साथ दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के साथ साथ उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और रायलसीमा में भी गर्जना वाले बादल बन सकते हैं और कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है और तटीय आंध्र प्रदेश सहित छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में भी गर्जना वाले बादल बन सकते हैं और कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल और बिहार में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। हालांकि असम और मेघालय में मध्यम से भारी वर्षा की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती हैं और मध्य प्रदेश सहित उत्तर प्रदेश के लगभग सभी स्थानों में मौसम पूरी तरह से शुष्क बना रहेगा। हालांकि आंशिक बादल बने रहेंगे, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ एक इलाकों में छिटपुट बूंदाबांदी होने की संभावना है और दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान के पश्चिमी जिलों में कुछ एक स्थानों पर लू चलने की संभावना है
और उत्तरी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान के कुछ एक क्षेत्रों में गर्जना वाले बादल बन सकते हैं और कहीं-कहीं पर हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है और सौराष्ट्र, कच्छ और गुजरात में भी कुछ एक स्थानों पर लू चलने की संभावना बनी हुई है। यदि पहाड़ी राज्यों की बात की जाए तो पहाड़ी राज्यों में गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ कुछ एक स्थान पर ओलावृष्टि होने की भी संभावना बनी हुई है और उत्तराखंड के भी कुछ एक इलाकों में गर्जना वाले बादल पहुंच सकते हैं और कहीं-कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। अब बात करते हैं 12 मई के मौसम की। तो साथियों 12 मई को पहाड़ी राज्यों में गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में लगातार गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कुछ एक स्थान पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ इन सभी पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ एक स्थानों पर ओलावृष्टि होने की भी संभावना बनी हुई है। मैदानी क्षेत्रों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ एक इलाकों में गर्जना वाले बादल बन सकते हैं और कहीं-कहीं पर तेज हवाओं के साथ छुटपुट बौछारें गिर सकती हैं और कुछ गर्जना वाले बादल पूर्वी राजस्थान के कुछ एक इलाकों में भी पहुंच सकते हैं और यहाँ पर भी छुटपुट बूंदाबांदी होने की संभावना है। हालांकि राजस्थान में लू चलने की भी संभावना बनी हुई है और पश्चिमी राजस्थान में रात में भी भीषण गर्मी पड़ने की संभावना है। सौराष्ट्र, कच्छ और गुजरात सहित पश्चिमी मध्य प्रदेश के इलाकों में भी कुछ एक स्थानों पर लू चल सकती है और पूर्वी मध्य प्रदेश सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश के लगभग सभी स्थानों में मौसम पूरी तरह से शुष्क बना रहेगा और कहीं-कहीं पर आंशिक बादल जरूर आ सकते हैं लेकिन बरसात की संभावना नहीं है। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्रों में कुछ एक इलाकों पर मेघ गर्जना के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों में भी छुटपुट वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। उड़ीसा, झारखंड, गंगे पश्चिम बंगाल और बिहार में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में मेघ गर्जना के साथ हल्की से मध्यम बरसात की गतिविधियां जारी रहेंगी लेकिन मेघालय में कुछ एक स्थानों पर मध्यम से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर सिस्टम के कारण तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा के क्षेत्रों में भी बादल पहुंच सकते हैं और कहीं कहीं पर छुटपुट वर्षा होने की संभावना है और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के साथ साथ कोस्टल कर्नाटक के कुछ एक इलाकों में भी बादल बन सकते हैं और कहीं कहीं पर छुटपुट बौछारें गिरने की संभावना है। तमिलनाडु सहित केरल, लक्षद्वीप में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी तेज हवाओं के साथ मध्यम वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। अब बात करते हैं 13 मई के मौसम की। तो साथियों 13 मई को गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बरसात की गतिविधियां जारी रहेंगी। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मध्यम से भारी बरसात के साथ साथ कुछ एक स्थानों पर ओलावृष्टि होने की संभावना है। मैदानी क्षेत्रों में दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बरसात की गतिविधियां कुछ एक स्थानों पर जारी रह सकती हैं। साथ ही साथ राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और सौराष्ट्र, कच्छ और गुजरात में लगातार लू चलने की संभावना है और पश्चिमी राजस्थान में रात में भी भीषण गर्मी पड़ने की संभावना बनी रहेगी। पूर्वी भारत में छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की तथा कहीं कहीं पर मध्यम से तेज बौछारें गिरने की संभावना है। गांगे पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। हालांकि मध्यम से भारी वर्षा की गतिविधियां उप हिमालय पश्चिम बंगाल और बिहार के पूर्वी और उत्तर पूर्वी जिलों में होने की संभावना है। साथ ही साथ असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है। लेकिन असम और मेघालय में कुछ एक स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। यदि दक्षिण भारत की बात की जाए तो दक्षिण भारत में तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और कर्नाटक में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ केरल और तमिलनाडु में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। तो साथियों ये था अगले 4 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। यदि वीडियो में जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं अगली वीडियो में मौसम की नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।